ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं महामाघी संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त पूजा विधि और इसकी व्रत कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे। तो जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा के साथ करते हैं, इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई दुख संकट व कष्ट नहीं आता है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक अवश्य देखें। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल, नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो संकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म का प्रसिद्ध त्योहार है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ यह होता है कि सभी संकट को हरने वाली चतुर्थी। यह त्योहार भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन लोग सूर्योदय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक यह व्रत रखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैसे तो चतुर्थी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, लेकिन माघ महीने की पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी बहुत ही शुभ और उत्तम फलों को देने वाली मानी गई है। इस बार यह संकष्टी चतुर्थी 21 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन रहेगी। तो इसका मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। संकष्टी चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी को प्रातःकाल 8:51 पर आरंभ होगी। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 22 जनवरी को प्रातःकाल 9:14 पर समाप्त होगी और 21 जनवरी को चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 9 बजे। इस समय अवधि में आपको चंद्र देवता की पूजा आराधना और अर्घ्य उन्हें देना चाहिए। तो संकट चौथ की पूजा सामग्री इस प्रकार से आपको रखना चाहिए। इस दिन आपको भगवान गणेश जी की स्थापना करने के लिए एक लकड़ी का पटला रखना चाहिए। पटले पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र आपको रखना चाहिए। इसके अलावा गंगा जल, लाल पीले पुष्प, दूर्वा की 21 गांठ और मोदक आपको रखना चाहिए। तिल के लड्डू आपको रखना चाहिए। तिलकुट, तिल की खीर या अन्य पकवान भी साथ में आपको रखना चाहिए। इसके अलावा चंदन, रोली, सुपारी, रक्षा सूत्र, पान का पत्ता, इत्र, अक्षत, हल्दी, अगरबत्ती, धूप, दीपक, गाय का शुद्ध घी, दही आदि और कलश आपको रखना चाहिए। उसे ढकने के लिए ढक्कन आप एक आम का पत्ता भी रखें। भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर आपको विराजित करना चाहिए और मौसम के फल रखना चाहिए। चंद्रमा को अर्पित करने के लिए गाय का कच्चा दूध रखें। संकट चौथ व्रत कथा की पुस्तक भी साथ में रखें अथवा इसे श्रवण करें। पूजा के बाद पारण के लिए फल, मिठाई आदि आपको लेना चाहिए। तो किस प्रकार से यह व्रत आपको रखना चाहिए? यह व्रत निर्जल रखा जाता है, लेकिन कोई स्वास्थ्य के कारण यह फलाहार करते हुए भी रख सकता है। व्रत रखने वाले पर ऊपर बताई गई सामग्रियों का पहले ही प्रबंध आपको करना चाहिए। इस दिन सच्चे मन से विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना आपको करना चाहिए। पूजा के बाद रात्रि के समय चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद फल खा करके यह व्रत खोला जाता है। तो संकट चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा किस प्रकार से आपको करना चाहिए? इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लेना चाहिए। स्नान के बाद भगवान गणेश जी की पूजा की तैयारी करें। गणेश जी की मूर्ति के नीचे पीले रंग का साफ वस्त्र बिछाना चाहिए। मूर्ति को पुष्पों से श्रृंगारित करना चाहिए। पूजा में तिल, गुड़, लड्डू, फल, फूल, तांबे के कलश में जल रखना चाहिए। धूप, चंदन, केला और नारियल भी साथ में रखना चाहिए। गणेश जी को रोली अर्पित करना चाहिए। उन्हें पुष्प और जल अर्पित करना चाहिए। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को लड्डू और मोदक का भोग अवश्य लगाना चाहिए। गणेश जी के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करना चाहिए और शाम के समय चंद्रमा निकलने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा को अवश्य पढ़ें अथवा सुनें। पूजा समाप्त होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करने के बाद यह व्रत आप खोल सकते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक प्राचीन व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन यह व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जीवन में किसी भी प्रकार का दुख, संकट व भय नहीं रहता है। तो यह जो व्रत है संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। इसे
संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ एवं माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, चौथ माता व चंद्र देवता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना का विधान होता है। तो नारद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान गजानन की आराधना से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा घर परिवार पर आ रही विघ्न बाधाओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है एवं रुके हुए शुभ मांगलिक कार्य संपन्न होने लगते हैं। जीवन में किसी प्रकार का विघ्न संकट नहीं आता है। इस तिथि में भगवान गणेश जी की पूजा भालचंद्र नाम से करना चाहिए। इस चतुर्थी में चंद्रमा के दर्शन करने से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घायु सफलता के लिए यह व्रत धारण करती है और इस कथा को सुनती है। यह व्रत स्त्री पुरुष दोनों ही एक साथ कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इसकी पौराणिक व्रत कथा क्या है। तो कथा कहानी इस प्रकार से है। एक प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बना करके आवा लगाया, पर बहुत देर तक आवा पका नहीं। बार बार नुकसान होता देख करके कुम्हार एक तांत्रिक के पास गया। उसने तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने उसे एक बालक की बलि देने को कहा। उसके कहने पर कुम्हार ने एक छोटे बच्चे को आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी तिथि थी। उस बालक की मां ने अपनी संतान के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करी। कुम्हार जब अपने बर्तनों को देखने गया तो उसे बर्तन पके हुए मिले, साथ ही बालक भी सुरक्षित मिला। तो इस घटना के बाद कुम्हार डर सा गया। उसने राजा के सामने पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी मां को बुलवाया। तो मां ने संकटों को दूर करने वाली संकट चौथ की महिमा का गुणगान किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और अपने परिवार की कुशलता और सुख सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी थी। तो कैसे यह व्रत आरंभ हुआ था? पुराणों के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिर गए थे। तब वे मदद मांगने के लिए भगवान शिव जी के पास आए। उस समय शिव जी के साथ कार्तिकेय तथा भगवान गणेश जी बैठे हुए थे। देवताओं की विनती सुनकर के शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान भोलेनाथ ने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने को जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी विचार मग्न हो गए कि चूहे के ऊपर चढ़ करके सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव जी ने गजानन से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का रहस्य पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होते हैं। यह सुनकर के भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा पूजन अर्चन सच्चे मन से करेगा और रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप उसके दूर हो जाएंगे। तो व्रती के सभी कष्ट दूर होकर के उसे जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि भी प्राप्त होगी। इस व्रत को करने वालों को अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को तिल गुड़ के लड्डू या वस्त्र आदि का दान श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इससे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है और भगवान गणेश जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।